जाते जाते एक अच्छी जीत, जाते जाते एक अच्छा संदेश और जाते जाते एक अच्छा सा सलाम देकर गए राजस्थान रॉयल्स की टीम। हम आपको कुछ दें या ना दें, अपनी भाषा के अंदर आपको प्यार जरूर देंगे। तो स्वागत आपका हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और कल राजस्थान रॉयल्स ने एक अच्छी वाली विदा ली, मतलब कल उसका आईपीएल के अंदर कल का जो सफर था दी एंड हो गया। और सबसे बड़ी बात है वो सबसे नीचे नहीं आए। ये सबसे नीचे नहीं आए। बहुत एक चीज रही उन्हें, कम से कम ये है कि सबसे नीचे नहीं आए। बट हाँ, कल अगर देखा जाए तो जबरदस्त उन्होंने चेस किया है। 17 ओवर में इतना जबरदस्त चेस मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही होगी इस पर कल। लेकिन सुखी भाई एक बात सही रही है, जब हम हार रहे हैं हमारे पास खोने के लिए कोई कम नहीं है। कल दो नए लड़के, मतलब जितने की हम जिनके बात कर रहे थे, यंग प्लेयर्स की हम बात हमने सुबह बात ही की थी इस बारे में, दोनों के बारे में। अगर हम आयुष मात्रे की बात करते हैं और अगर हम वहीं पे यशस्वी की बात करते हैं, वो वैभव की बात करें, दोनों ने कल अच्छा स्कोर किया। मतलब अपने अपनी टीम के लिए कल उन्होंने रन बनाए, अपने अपनी टीम के लिए उन्होंने अपनी एक भागीदारी निभाई। और कल जहां तक की बात फील्डिंग की थी, कल वैभव की फील्डिंग भी जबरदस्त रही। और कारण ये रहा कि कल बंदा खेला और कमेंट्री वाले लगातार बोले कि 14 साल का लड़का 7 मैचेस के अंदर 256 रन जो बनाए वो काबिल तारीफ। और कल के मैच में मनीष मुझे लगता है धोनी के बाद अगर किसी ने सुर्खियां बटोरी है वो दोनों नए बच्चे थे। और सबसे खास बात, कल सब कुछ और पूरा कर दिया कि जब एक दूसरे को बधाई देते हैं, जब उन्होंने कल वो पैर छुए धोनी के, और पूरा विश्व उस समय देख रहा था कि ये होते हैं संस्कार की। और धोनी ने उसको आशीर्वाद के तौर पे दिया। हाँ जी सर, उसने ऐसा किया। दोनों के दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोनों के दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। और कमाल की मतलब कल बल्लेबाजी। और जब कहते हैं ना कि देखो बड़े बात, मतलब जब बड़े लोग हैं और बड़े खिलाड़ी हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, सुखी कमाल होता है। बिल्कुल। और धोनी का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात के लिए बहुत बड़ी बात है। और उस पर भी वो बच्चे के लिए बेसिकली देखिए, अभी वो बच्चा ही, हम भी उसे बच्चा ही कहेंगे, 14 साल का बच्चा है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम है आगे खेलने के लिए। लेकिन इस उम्र में आपको एक धोनी जैसे प्लेयर से इस तरीके का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी बात है कि अगला वाला जब वो आईपीएल हो शायद उसके अंदर ये सीएसके उसको ले ले। लेकिन देखो रिटेन करने के लिए राजस्थान रॉयल्स चाहेगा उसको रिटेन करना, लेकिन अगर उसको रिटेन नहीं किया तो मतलब मेरे को लगता है कि धोनी इसको लपक लेगा। मनीष, उसने मतलब अपने रास्ते चारों तरफ के खोल दिए। अगर देखा जाए इंडियन टीम के तो खोल ही दिए हैं, बाकी भी अगर जितनी टीम्स में जहां भी जो भी फ्रेंचाइजी देख रही है तो मुझे लगता है हर फ्रेंचाइजी उसे खींचेगी अपनी तरफ। 27 करोड़ रुपए का अगर मेरे को लगता है पंत को ना देकर इस बंदे को दे दो यार, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कमाल करेगा वो। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो जहां तक वो काम कमा हो सकता है। अब 10 टीमों में से 5 टीमें बाहर हो चुकी हैं, 3 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, 2 टीमों के अंदर जद्दोजहद है। आज उसका फैसला हो जाएगा कि वो चौथी टीम क्वालिफाई के लिए कौन सी होगी और छठी टीम वो कौन सी होगी जो अपने घर जाने वाली है। आज के मैच के लिए मनीष दोनों बहुत तैयारी करे। देखिए अगर तो मुंबई आज जीतती है, मेरा बहुत वो है कि अगर मुंबई जीतती है मतलब तो मुंबई बिल्कुल अपने क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर मुंबई हार जाती है तो आज भी डिसाइड नहीं होगा कि चौथी टीम कौन होगी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित ने जिस तरह से टेस्ट से संन्यास ले लिया उसके बाद ये वाला मैच शायद वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक अपने टीम को आगे लेके जाने के लिए वो कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या इस समय सब जगह बोल रहे हैं, सब जगह उनकी बात चल रही है कि भाई हम जो इस बार की ट्रॉफी जीतना चाहते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जीतना चाहते हैं जो उस दौरान में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर पूरा का पूरा स्टेडियम उन बच्चों से भरा हुआ था। बिल्कुल। और भाई आज सिर्फ एक ही टेंशन है कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश का माहौल चल रहा है और मुंबई में कल बहुत बारिश हुई थी। परसों भी हुई, कल परसों बहुत जबरदस्त। आज अगर बारिश हो जाती है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बारिश के बाद डीसी और एमआई दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। तब भी वही कि आगे कौन जाएगा, अगले मैच का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1-1 मैच मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि जो ये आंकड़ा है वो ऐसे कैसे रहेगा, बस 1-1 अंक ऊपर लग जाएगा, ऊपर से ऊपर वो चले जाएंगे। लेकिन मुझे ज्यादा उसमें लगता नहीं कि ये कुछ और कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कहने के लिए कि आज का जो मैच होने वाला होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल के मैच की इसकी थोड़ा सा और हम उसका रिव्यू पे बात कर लेते हैं कि कल का मैच आयुष मात्रे जिस तरह से उन्होंने कल वो शुरुआत करी, 200 पार हो सकता था एक बार को, मुझे लगा 200 पार हो सकता था। बेसिकली क्या देखिए, शुरुआत थोड़ी सी उनकी डावाडोल रही जब 3 विकेट बड़ी जल्दी हो गई। लेकिन देखिए एक चीज और देखने वाली थी, 3 विकेट गिरे जरूर थे लेकिन उन्होंने अपनी रन रेट को नीचे नहीं आने दिया, 10 के ऊपर ही चल रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि एक टाइम ऐसा था कि वो 200 के आसपास जाएगा। लेकिन बीच में आके अगर आप देखे जाए कि ब्रेविस जब खेल रहे थे तो ब्रेविस ने थोड़ा सा आगे लेके उसके, बट उसको साथ देने के लिए कोई तेज इस तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से वही 20-25 रन जो है कम रह गए। और वो 20-25 रन का जो गैप है
वही उनको लेट हुआ बेसिकली मुझे। और मुझे लगता है सुखी भाई जिस तरह से हमने ब्रेविस की बात करी है, आने वाले समय के अंदर आने वाला जो आईपीएल होगा, ब्रेविस इनके लिए बहुत जबरदस्त खिलाड़ी होगा। ब्रेविस ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है, लाइक जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स में अगर बैट्समैन में देखा जाए तो ब्रेविस नया बच्चा है, वो भी बिल्कुल ये सब अंडर 19 के खेलने वाले बच्चे, उन्होंने अपने जबरदस्त छाप छोड़ी हुई। और वो कमाल, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर उसको नंबर 2 या नंबर 3 पे जरूर भेजेंगे, ताकि वो अपना दमखम पूरा का पूरा दिखाएं। और उनके अभी 2-3 मैचेस खेले उन्होंने और बिल्कुल जबरदस्त अपनी जो एक छाप छोड़ी है उसके अपना दिखा दिया कि भाई मेरे अंदर अभी इतना कैलिबर है, मैं इतना काम अभी कर सकता हूँ। देख कलवानीश, अगर उनकी बैटिंग अगर जिस हिसाब से देखा जाए उनमें जो अंकुश जो लगाया उन्होंने, तो अंकुश लगाने वाले आकाश और युद्धवीर उन्होंने जबरदस्त बैटिंग, 3 विकेट्स लिए उन्होंने। और जो शुरू में जो 3 विकेट निकाली मनीष, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बैट्समैन तो युद्धवीर के हो गए, युद्धवीर ने देखिए एक ही ओवर के अंदर विप्रिल थे क्या थे, उर्विल ने जो शॉट खेला, शॉट बहुत अच्छा था अगर देखा जाए, लेकिन वो बल्ला घूम गया। लेकिन उसमें अब ऐसा नहीं है कि बॉलर को क्रेडिट नहीं देंगे, बॉलर ने बहुत अच्छी, क्योंकि विकेट जो बॉल रुक के आ रही थी, उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया, उन्होंने ऊपर मारने की कोशिश की, बट रुका और बल्ला घूमा और कैच दे बैठे। तो विकेट्स आई हैं, बॉलर्स ने अच्छा देखा जाए। आरआर उनका जोफ्रा अब नहीं है, तो सारा उनका जो बॉलिंग अटैक है वो इंडियन आ गया है बेसिकली। तो मुझे लगता है वो सोच रहे होंगे युद्धवीर और आकाश को पहले क्यों नहीं लेके आए। युद्धवीर बेसिकली अगर देखेंगे, युद्धवीर इस समय जब विकेट टेकिंग अगर कोई बॉलर बन जाता है, एक ही ओवर के अंदर अगर आप 2 विकेट देते हैं, दूसरी गेंद के अंदर आपने विकेट लिया, चौथी गेंद के अंदर आपने विकेट लिया, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और दूसरा पहला ओवर आपने किया, इसका मतलब ये कि आपने अपना दम दिखाया। आने वाले समय के अंदर आपको और मैचेस खिलाएंगे तो अपन दमखम बहुत अच्छे दिखाएंगे मेरे हिसाब से। और अगली बार के लिए युद्धवीर ने अपने प्लेस वो रख ली है कि मेरे को शायद शुरू के जो 11 प्लेयर है उसमें मेरा नाम होना चाहिए। सेम वही मधवाल की भी बताती है कि मधवाल ने भी अपनी जगह जो है वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट पक्की कर ली है, क्योंकि अगर आप 3 विकेट अगर 29 रन दे के लेते हैं, आपकी पिटाई में ज्यादा नहीं होती। यही तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए आरआर शुरुआत से जब हम बात कर रहे थे, आरआर की बैटिंग के बारे में हमने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बैटिंग अच्छी बहुत बड़ी, लेकिन बॉलिंग हमेशा से सिर्फ जोफ्रा के ऊपर ही अटकी रहती थी, उसके अलावा नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ बस मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये पहले ये बॉलिंग अटैक ट्राई करते तो आज शायद जो टेबल है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे होता और आरआर ऊपर होती। बिल्कुल, मतलब जिस आपके पास देखो युद्धवीर और मधवाल जैसे आपने उन बॉलर को कभी ट्राई नहीं किया, उनको ट्राई करना चाहिए था। आप 1 रन से हार रहे हैं, आप उसमें चले गए, बराबर होने के बाद दोबारा फिर हार गए, मतलब बड़े अजीब से उसमें जो मैचेस हारे हो। ऐसा नहीं बहुत ज्यादातर मैच आप बहुत कम मार्जिन से हारे। अगर आपका बॉलिंग अटैक अच्छा होता तो मुझे लगता है कि वो मार्जिन आप आराम से खींच सकते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपना दमखम दिखा सकते थे। लेकिन चलो ये वाली बात तो, दमखम वाली बात तो अपना घर जाके करना, जो भी होगी है। अब घर जाओ, लस्सी वस्सी पियो, आराम से सो जाओ, क्योंकि अब आने वाले समय के अंदर अब आपको देश के लिए खेलना है, अपने अपने टीमों के लिए खेलना है। और जब आप देश के लिए सीरीज खेलते हैं तो आपको दमखमा ज्यादा दिखाना पड़ता है। आईपीएल एक अलग फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हर किसी खिलाड़ी अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो अलग बात चल जाती है। लेकिन आज का जो मैच है, बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच के आज के मैच की प्रीव्यू की। तो क्या कहता है आज के मैच का प्रीव्यू साहब? आज का मैच कहते हैं ना कि मरो या करो वाली स्थिति है, और डीसी को ये वाला मैच जीतना बेहद बेहद जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके पास मिचेल स्टार्क है नहीं, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली कैपिटल्स के अंदर उनका बॉलिंग जो है वो नहीं है। वो मुस्तफिर को लेके जरूर आए हैं, बट उनको छाप नहीं छोड़ पाए थे पिछले मैच में। स्टार्क एक अलग बॉलर से आपने देखा कि बहुत से मैच उनको स्टार्क ही जिता के वही है ना, तो ये एक्यूरेट जो यॉर्कर थी वो सब। लेकिन हाँ, अब कुछ नहीं है तो आपके पास, आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे भी देखा जाए, कुलदीप आपके पास है, विपराज आपके पास है, मुस्तफिर आपके पास है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको अपनी बॉलिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बैटिंग लाइन आपकी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको मुंबई को बैटिंग करानी चाहिए। वो जो स्कोर बनाएंगे उसको देख के फिर आपको बैटिंग करनी चाहिए। ये सारा खेल तो लेकिन टॉस पर आएगा ना। नहीं, बस अगर टॉस मैं वही बात, अगर टॉस जीतने की बात कर रहा हूँ कि टॉस जीत के मुझे लगता है मुंबई को पहले बैटिंग करवानी चाहिए। मेरे हिसाब से आज मुंबई इंडियंस का जो खेल होगा, अगर वो टॉस जीतते हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स को बोलेंगे जा बेटे, वो उसको खिलाएंगे, खेलो तुम, उसके बाद हम रन बना लेंगे। और ये एक रणनीति का एक खेल है ये, मतलब ये सारा का सारा एक टैक्ट है कि रणनीति एक डिसाइड करती है कि भाई हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा कर लीजिए, वो ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर लीजिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या इस समय चाहते हैं कि हम लगातार वो जीत का जो एक फेर है उसको लगातार आगे बढ़ाएं। हालांकि उसको जो तोड़ा है वो जीटी ने तोड़ दिया उसको। मनीष, दोनों टीमों को डीसी शुरू के 4 मैच जीतती हुई यहाँ पहुंची थी
और एमआई शुरू के 4 मैच हार के यहाँ पहुंची। तो देखिए कितना बड़ा, क्योंकि डीसी जब शुरू के 4 मैच जीत रही थी तो हमें लग रहा था डीसी पहले और दूसरे नंबर के लिए खेल रही होगी, कहाँ अब उनको अपने टॉप 4 में आने के लिए मुश्किल हो रहा है। शुरुआत में बात कर रहे थे कि डीसी जीतेगी। और दूसरी चीज एमआई, जो कि 4 मैच का जैसा लगा था इस बार एमआई नीचे चली गई, वो आज देखिए बिल्कुल टॉप 4 में आने के पूरे। अब टॉप 4 में आएगी या नहीं आएगी ये तो शाम का जो समय है वो बताएगा, लेकिन जो पलड़ा है इस समय मुंबई इंडियंस का ज्यादा भारी है, क्योंकि दोनों अभी लगातार मेरे ख्याल 36 मैच खेल चुके हैं। 36 मैच खेले, जिसमें मुंबई ने 20 और डीसी ने 16 मैच जीते। तो फिर इसका मतलब जो आंकड़ा है वो मुंबई की तरफ थोड़ा सा भारी है। और भारी पलड़ा होने के कारण होगा क्या कि अगर आज का मैच हारती तो मेरे हिसाब से डीसी फिर बाहर है। डीसी बिल्कुल बाहर है, डीसी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अगर डीसी हारती है डीसी बाहर है, लेकिन अगर डीसी जीत जाती है तो अगले मैचों के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आगे जाए, क्योंकि दोनों मैच के अगले मैचेस पंजाब से है, एमआई का भी पंजाब से है और डीसी का, दोनों को पंजाब को हरा देगा वो ऊपर पहुंचेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो दिल्ली कैपिटल्स आपको दम दिखाना, अगर आपको दिल्ली वाले बंदे की बात रखनी है तो आपको आज जीतना होगा, लेकिन ये बरकरार रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस समय सब कुछ वैसे का वैसी है, ऑरेंज कैप बिल्कुल वैसे की वैसी है। नहीं, ऑरेंज में मनीष मुझे लगता है यशस्वी जो है उसको थोड़े रन बढ़ गए, उसके 559 आ गए हैं। तो कोई यार वो कोई ज्यादा थोड़ी रन है, वो चलो चल रहा ऊपर थोड़ी पहुंचा है 617। वो साई सुदर्शन आपके पास 617 रन के साथ बिल्कुल ऊपर है, और 601 के साथ देखेंगे तो वो शुभमन गिल है। तो गुजरात के 2 बंदे ऊपर है भाई। देखो नंबर 1 की टीम है, उनके बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं तो ऊपर आ ही रहे। और बॉलिंग में भी वही है अपना नूर अहमद के पास 21 हो चुके हैं। हाँ, नूर अहमद और प्रसिद्ध के दोनों 21 पर खेल रहे हैं दोनों के दोनों। और बाकी के तो देखेंगे 18 पर है ही, 18 पर वो टेस्ट बोल्ट है। मुश्किल है क्योंकि वो अभी खेल नहीं रहे, तो अगर ट्रेड बोल्ट अगर 2-3 विकेट ले लेते तो ऊपर आ जाते हैं। 3 विकेट भी लगा देते तो खतरनाक बॉलर है ट्रेड बोल्ट, मेरे तो बहुत फेवरेट बॉलर। मुंबई इंडियंस की मुझे नहीं लगता उनका एक भी खिलाड़ी बाहर गया रिकल्टन को छोड़कर। हाँ बिल्कुल मनीष, लेकिन मुंबई ने 3 वो लिया, अगर आपको बताओ कि उन्होंने एक ब्रिस्ट्रो आया है उनके और 2 और नए प्लेयर आए हैं, 3 बंदे गए हैं अगर आप देखें तो रिकल्टन तक उनका चला गया बंदा, चल भाई कर जा तो यहाँ पर। लेकिन अब देखा जाए तो दारोमदार जो होगा शाम का मैच मेरे हिसाब से लगता है ब्रिस्ट्रो खेलेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी डीसी के लिए। और नहीं यार, आज डीसी जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, तो शाम जैसे भी होगी वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आप अपना प्यार बरकरार रखिए और हमें देने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपके पास भी कभी हार होगी नहीं। जिस तरह से गेंद जो है ना हवा में ऊपर जाती है, जब आसमान का सीना चीरते हुए जब वो बाउंड्री के पार लगाती है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे लंबा देखते हैं कि आप भी हमें इतना से अपना प्यार लगातार यूं ही देते रहे। मिलेंगे आपसे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ, और बात करेंगे कल मुंबई और डीसी की। पता लग जाएगा कल। मुझे लगता है कि अगर आज का मैच हो गया तो हमें चौथा अपना टॉप 4 का चौथा टीम जरूर मिल जाएगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए अपना प्यार। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए